झारखंड की राजनीति और राजनेता काफ़ी अजीब है, जिसके लिए चुनाव में नारे लगाते हैं, जिनके लिए जनता वोट मांगती है, जिनके सपोर्ट के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन मंत्री बनते ही क्या कुछ ऐसा हो जाता है कि उसी सरकार और उसी मंत्री के खिलाफ जो आदिवासी समाज है वो मुर्दाबाद के नारे लगा लाता, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, उससे मिलने के लिए उसके आवास को घेराव करना पड़ता है। और आप ये लगातार सब कुछ देख रहे हैं रांची के अंदर, जिस अबुआ सरकार को, जिस हेमंत सरकार के लिए लाने के लिए आदिवासी बुद्धिजीवी जी जान लगे हुए थे और वो चाहते थे कि किसी भी हालात में बीजेपी यहाँ पर ना आए, और उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी किया। लेकिन इस सरकार बनने के कुछ ही महीने अभी हुए हैं, दोबारा जब हेमंत सरकार आई है, आप देखेंगे कि मुद्दों को लेकर तमाम जो आदिवासी इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी हैं, जो सरकार के समर्थक हैं और जो सरकार के खिलाफ भी है, दोनों जो है एक सुर में सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वो पेशा के मुद्दे पर आप देख लीजिए, पेशा को लेकर जिस तरीके से 1.5 महीने का विधानसभा का सत्र चला, लेकिन एक बार भी सदन में चर्चा नहीं हुई। इसको लेकर जो सरकार के समर्थक बुद्धिजीवी थे वो भी अब सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आपने देखा कि जो पेशा के समर्थक तमाम सारे वो लोग थे, आज वो कांग्रेस से लेकर जो हेमंत सरकार है उसको जो है आलोचना कर रहे हैं। अभी तत्काल मामला ये है कि जो हमारे समाज कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा, ऐसा क्या हुआ कि आदिवासी समाज उनका घर घेराव करने के लिए पहुंच गया, लाठी डंडे सब कुछ चले पुलिस के, इसके बाद भी लोग इस मांग पर अड़े रहे कि हमें चमरा लिंडा से मिलना है, क्योंकि वो आदिवासी जनभावनाओं के खिलाफ जो उन्होंने वादा किया था उसको उन्होंने तोड़ दिया है। पूरी घटना बताएंगे कि क्या कुछ ऐसा मामला है, क्यों लोग चमरा लिंडा का आवास घेर रहे हैं, या आदिवासी जो विधायक हैं उनके भी आवास वो घेर रहे हैं, क्यों उससे इतने नाराज है। इन तमाम मुद्दों पर हम बताएंगे। इसको समझना जरूरी है। अगर झारखंड के मुद्दों को समझना चाहते हैं, राजनीति को समझना चाहते हैं, तो इस बातों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और सरकार इसे काफ़ी समय तक टाल मटोल नहीं कर सकती, इसलिए कि एक संवेदनशील और मुद्दों के प्रति काफ़ी जो है ये जो समाज है वो काफ़ी संवेदनशील है। मेकॉन सीमर टोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर जो विवाद है उसके लेकर विवाद, जहां पर आप देख रहे हैं कि रैंप बना है और आदिवासी समाज आज महीनों से मांग कर रहा है कि भाई यहां पर मेरा सरना स्थल है, यहां पर रैंप नहीं बनना चाहिए। शनिवार को यही हुआ कि आदिवासी समाज के लोग इस मुद्दे पर समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव किया। आदिवासी समाज का कहना था कि वे मेकॉन सिमरटोली फ्लाईओवर का रैंप विवाद पर मंत्री चमरा लिंडा की चुप्पी से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने वादा करके आया था कि आप हम पर भरोसा करिए, हम हैं तो आपके साथ कोई भी इस सरना स्थल के साथ छेड़छाड़ या कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं होगा, न्याय मिलेगा। लेकिन अब वो चुप है। इसके लेकर विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कल महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने कहा कि चुनाव के समय आदिवासी हितों के लिए सबसे आगे खड़े रहने का वादा करने वाले चमरा लिंडा फ्लाईओवर के रैंप की वजह से सरना स्थल को हो रहे नुकसान पर अब चुप्पी साध लिए। आपने वो वीडियोस भी देखा होगा कि चमरा लिंडा ने वहां पर जब रैंप आदिवासी समाज प्रदर्शन कर रहा था तो गए थे वहां पर, उन्होंने ये वादा किया था। चमरा लिंडा के आवास का घेराव होने की आशंका पर पुलिस पहले से तैनात थी, मजबूत बैरिकेडिंग थी। चमरा लिंडा के आवास छावनी में तब्दील हो गई। हालांकि बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया। इस घटनाक्रम में आदिवासी और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की सब कुछ हुई। आप ये तमाम सारे घटनाएं जो है आप कैमरे में देख सकते हैं, और इसको लेकर आदिवासी काफ़ी नाराज हैं। और केवल मामला सिमरटोली रैंप विवाद का नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे, जैसे हमने आपके सामने पेशा का विवाद को बताया कि पेशा पिछले 3-4 महीनों से आप देख रहे होंगे लगातार हम कई जो आदिवासी बुद्धिजीवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि पेशा को लेकर क्या ऐसे अटकलें हैं, क्यों दिक्कतें हो रही हैं। हर किसी कोई अपने अपने तरीके से तर्क दे रहा है, लेकिन जिसको पहल करना चाहिए उस पर ये बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप अभी भी देख लीजिए कि जो झारखंड में मुद्दे चल रहे हैं, वो विस्थापितों का आंदोलन हो, गुड्डा में के अंदर आप देख लीजिए, अभी ये फिर से एक पड़का गांव में आंदोलन अडानी के खिलाफ चल रहा है, बोकारो में चल रहा है। लेकिन सरकार को जो इस सरकार से
लोगों की उम्मीद थी कि भाई ये हमारी सरकार है, विस्थापितों की सरकार है, आदिवासियों की है, मूलवासियों की है। उन्हें लगता है कि उस तरीके से सरकार का सहयोग अब नहीं मिल रहा है। सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार इन मुद्दों से जो है अपने आप को दूर कर रही है या उसे नज़रअंदाज कर रही है, और इसी का परिणाम है कि आदिवासी समाज जो है वो समरा लिंडा हो या बंधु तिर्की हो या मुख्यमंत्री को लेकर इस तरीके का बयानबाजी लगातार कर रही है, जो इससे परिणाम ये बताता है, कहना ये होगा कि आदिवासी समाज बहुत जल्दी ही अपने मुद्दे को लेकर इस सरकार से नाराज़ हो रही है।